अगर किसी का किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक है, वो आपसे उलझता है कि लब्बैक वालों क्यों हम आपकी जमात में आए, तो उसे कहिएगा एक बार अपने लीडर का भी घर देखो, जाके बनी गाला देखो, बिलावल हाउस देखो, रेमंड के महल देखो, एक बार मेरे लीडर का 3 मरले का घर भी देखो, हम आपको दिखाते हैं। ये कहना कि जनाब इतने करोड़ ले लिए थे, इतने करोड़ ले लिए थे, वो फकीर बेनवा, मैं कहता हूं कि जिसकी व्हील चेयर आज हम बेचने के लिए रखें तो शायद 1 अरब रुपए की खरीदने के लिए कोई यहां पे भी मिल जाएगा। कैसी बातें करते हो, अरबों रुपए जिसकी व्हील चेयर की कीमत लगे, जिसकी दस्तार को हम कहें कि जनाब आला कोई खरीदने के लिए आए तो अरबों रुपए दुनिया देने के लिए तैयार है, हम तो उसके दस्तार का धागा भी न बेचे, हम तो उसकी व्हील चेयर के साथ लगी धूल भी न बेचे, हम तो उसकी जियालाई के साथ लगी मिट्टी का भी सौदा न करें। 21 करोड़ की बातें करते हो। ये वो बंदा है कि साहबजादे ने कहा ये कुछ अर्सा पहले वफात से कि अब्बा जी, किसी तहरीकी साथी ने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो हम लिफ्ट लगवा देते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हजरत की रिहाइश दूसरी मंजिल पे थी और रोजाना जनाब आपको सीढ़ियों पे उठा के ले जाते थे और उठा के लाते थे, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बेटे ने कहा कि अब्बा जी कहें तो लिफ्ट लगवा दें, तो उस कलंदर ने देख के फरमाया क्यों मुझे उठा उठा के थक गए हो, क्या मुझे उठा के तुम्हें थकावट महसूस होती है? कहते नहीं अब्बा जी, मैं तो वैसे कह रहा हूं आपके आराम के लिए। तो कहते नहीं, मुझे तुम्हारे कंधों पे हाथ रख के राहत महसूस होती है कि अगर मैंने हजूर के दीन को अपने लिए बोझ नहीं समझा तो मेरे मालिक ने भी मुझे बोझ नहीं बनाया। रिजवी तेरा रिजवी तेरा नाम,